in Broken Images by Robert Graves. This is the poem which is written by Robert Graves. Who is Robert Graves? Robert Graves, he was an English poet who wrote many poetry. He was critic as well as a famous. So without delay, let's start the poem. He is quick thinking in the clear image. I am slow thinking in the broken. तो यहाँ पर पोएट जो है वो दो तरह की थिंकिंग को शो कर रहा है। एक जो है वो वो एक ट्रेडिशनल थिंकर है जो स्पून फीडिंग पे यकीन रखता है। द अदर हैंड दूसरा थिंकर जो है वो रेडिकल थिंकर है, यानी कि वो चीज़ों को क्वेश्चन करने पे बिलीव। तो दो लोगों का मुकालमे को इस्तेमाल करते हुए, दो लोगों के बारे में बताते हुए पोएट जो है वो पूरी पोएम का इमेज क्रिएट कर। कैसे? ही इज़ क्विक थिंकिंग इन द क्लियर इमेज। तब वो बंदा दूसरे शख्स की बात करते हुए जो कि ट्रेडिशनल थिंकर है, वो किस तरह सोचते हैं, वो क्लियर इमेज में। तब जो उसको स्पून फीड किया जाता है उसके माइंड में वही होता है, तो जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। आई एम स्लो थिंकिंग इन द ब्रोकन इमेज। नो डाउट कि जो दूसरा बंदा है वो स्लो है क्योंकि वो रेडिकल थिंकर है, मतलब वो जस्ट स्पून फीडिंग पर यकीन नहीं रखता बल्कि जो उसके ऊपर थिंकिंग करता है, जो उसको रूल बताए जाते हैं वो उसको क्वेश्चन करता है। तो नो डाउट हिज वे ऑफ थिंकिंग इज डिफिकल्ट बट ही इज स्लो वन, लेकिन एट द एंड his understanding ends up with a new understanding of the world. He becomes dull trusting to his clear image. अब क्या है? He becomes dull trusting to his clear image. I become sharp mistrusting my broken image. वो अपने जो क्लियर इमेज यानी कि जो उसको पढ़ाया जाता है, जो स्पून उसको रूल्स वगैरह बताए जाते हैं, वो उसको क्लियर इमेज के तौर पर लेता है, यानी कि उसी अंडरस्टैंडिंग को मुकम्मल तौर पर ग्रैस्प कर लेता है और डल हो जाता है क्योंकि वो उसकी अंडरस्टैंडिंग बस उस तक होती है, लिमिटेड होती है। ऑन द अदर हैंड जो रेडिकल थिंकर है वो क्या करता है? आई बिकम शार्प मिसट्रस्टिंग माई ब्रोकन इमेज। मतलब जो अंडरस्टैंडिंग वहाँ से डेवलप हुई होती है वो उसको भी क्वेश्चन करता है ताकि उसको मजीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो इस तरह वो ग्रेजुअली क्या हो जाता है? शार्प हो जाता है। नेक्स्ट द पोएट सेज ट्रस्टिंग टू हिज इमेजेस ही अज्यूम्स देयर रेलेवेंस। अब क्या है? मिसट्रस्टिंग माई इमेजेस आई क्वेश्चन देयर रेलेवेंस। जो रेडिकल थिंकर, जो ट्रेडिशनल थिंकर है, वो उन फैक्ट्स की रेलिवेंस को ज्यूम करता है, मतलब वो बिलीव करता है कि जो चीज़ उसे पढ़ाई गई है वो रेलिवेंट है, वो ऑथेंटिक है और वो उन इमेजेस को ट्रस्ट करता है। ऑन द अदर हैंड जो रेडिकल थिंकर है वो इसी चीज़ को क्वेश्चन करता है कि जो चीज़ उसके माइंड में जो चीज़ समझ आई है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो ठीक है। सो इट मीन्स टू से दैट ही ऑलवेज रिमेन डाउटफुल इन द स्टेट ऑफ द कन्फ्यूजन. So this is not the state of the confusion that is problematic for him, but rather this is the state of the confusion which is quite beneficial for him because it gives him a new understanding. And no doubt he is slow, but at the end he gets a new understanding out of it. Assuming the relevance, he assumes the facts. उसी रेलिवेंस को वो देखते हुए उसी फैक्ट को वो एक नई फैक्ट्स बना लेता है। उसी फैक्ट जो ऑलरेडी फैक्ट्स उसने पढ़ी होती हैं, उसको क्लास में बताया जाता है, उसी फैक्ट्स को वो रिलेट कर लेता है और उसी को वैसे ही समझ लेता है। ऑन द अदर हैंड क्वेश्चनिंग देयर रेलिवेंस आई क्वेश्चन द फैक्ट। जो रेडिकल थिंकर है वो फैक्ट्स को, जो रूल्स, जो सिस्टम जिसको रूल्स प्रोवाइड कर रहा है, सोसाइटी जैसे रूल्स प्रोवाइड कर रही है, वो उस चीज़ को क्वेश्चन करता है कि वाई इज इट सो। तो he is of quite inquisitive nature. The radical thinker means the poet himself he is of the inquisitive nature. अच्छा, यहाँ पर हम ना जस्ट ऐसे नहीं ले सकते कि जस्ट वो ही जो है वो कोई एक रेडिकल ट्रेडिशनल थिंकर है और आई जो है वो रेडिकल थिंकर यानी कि पोएट है। इसको हम दिमाग और दिल की जंग भी कह सकते हैं। मतलब हमारा दिमाग जो हमें कहता है कि हमें सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, अगर हम नहीं चलेंगे तो हमें नुकसान होगा। ऑन द अदर एंड हमारा दिल कहता है कि हमें एक जो यूनिवर्सल ट्रूथ की, एक सच्चाई की एक तलाश होती है, उसको परस्यू करना चाहिए। तो ये किसी भी इंसान की ना दिमाग और दिल की जंग भी है पोएम, ये बेसिकली पोएम। तो हम इसको इस तरह से भी ले सकते। When the facts fails him, he question his senses. जब वो फैक्ट्स जिसको उसने मान लिया, उस पर ट्रस्ट कर लिया, उसे यकीन कर लिया, वही गलत हो जाती है,
तो क्या होता है, वो अपनी सेंसेस को क्वेश्चन करता है कि जो उसने देखा था क्या वो ठीक था, जो उसने सुना था क्या वो ठीक था, या जो उसने पढ़ा क्या वो ठीक था. ऑन द अदर हैंड, व्हेन द फैक्ट्स फेल्स मी आई अप्रूव माई सेंस. पोइट सेज दैट कि जब मुझे कोई फैक्ट्स फेल्स कर देती है ना, तो मैं अप्रूव करता हूँ, मैंने अप्रूव करता हूँ माई सेंस. अप्रूव हियर मीन्स टू से दैट क्या ऐसे कि बिल्कुल ठीक मैंने सोचा था, पहले ही मैंने ये सोचा था कि ये इसमें कोई कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो मुझे कोई और तरीके से सोचने की ज़रूरत, डिफरेंट वे से सोचने की ज़रूरत. तो इस तरह से वो एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लेता है. ऑन द अदर हैंड, जो बहुत शार्प माइंडेड पर्सन होता है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा और स्मार्ट कंसीडर करता है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब जब उसका रिजल्ट गलत निकलता है तो वो एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में आ जाता है. ही कंटिन्यूज क्विक एंड डल इन द क्लियर इमेज, क्योंकि वो क्लियर इमेज में सोचता है, जो चीज़ उसको पता होती है, जस्ट उसी को फोकस करता है, लिमिटेड वे में सोचता है, तो वो एक तरह से तो वो क्विक हो तो हो जाता है, लेकिन वो डल हो जाता है क्योंकि इसकी वही थिंकिंग होती है, लिमिटेड थिंकिंग होती है. कोई उसमें डाइवर्सिटी नहीं होती, कोई उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं होते. ऑन द अदर हैंड, जो रेडिकल थिंकर है, द पोएट, आई कंटिन्यू स्लो एंड शार्प इन माई ब्रोकन इमेज. आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, शार्प हो जाता है, मतलब उसको पता लग जाता है कि उसने किस तरह से सोचना है. उसको पता लग जाता है कि जो चीज़ उसको पढ़ाई जा रही है, उसको बताई जा रही है, उसको किस तरह से उसने डीकंस्ट्रक्ट करना है. डीकंस्ट्रक्ट मीन्स टू से दैट उसको क्वेश्चन करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है. तो यहाँ पर ना डेरिडा की कोट को मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी. डेरिडा, ही वाज बेसिकली डीकंस्ट्रक्शनिस्ट. तो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि हमें दुनिया में हर चीज़ जो है ना वो डीकंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस करती है. मतलब हमें अपनी थिंकिंग को, जो एक ऑथर हमें थिंकिंग दे रहा है ना, उसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी हमें थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए. तो वही बात ये यहाँ पर बिल्कुल लागू हो रही है. He is in the new confusion of his understanding. I am in the new understanding of my confusion. उसकी शार्पनेस, उसकी स्मार्टनेस, और स्मार्टनेस उसको कन्फ्यूजन की तरफ ले जाती है, और मेरी क्वेश्चन करने की जो पावर है, या जो मेरी इंक्विजिटिव नेचर है, वो मुझे मेरी इतनी सारी कन्फ्यूजन में मुझे एक नई अंडरस्टैंडिंग, तो इस तरह से वो फायदे में रहे. तो दिस इज़ द वेरी शॉर्ट पोएम, जो बहुत एक यूनिवर्सल स्ट्रगल को इंसानों की बयान कर रही है, दो तरह की थिंकिंग के दरमियान, एक यूनिवर्सल, एक ट्रेडिशनल, और दूसरी रेडिकल. अ वेरी शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट ग्रेव. I hope you like the poem. If you like the poem, don't forget to like and subscribe. Thanks for watching.